नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्रिकेट खेला है। आज की क्लास में हम राइड पे निकलने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले राइड करने से पहले चार्जेस तो समझते हैं कि टैक्सी के चार्जेस क्या है। ठीक है, तो पैसे निकालने के लिए अच्छा रहेगा। द टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज Rs 150 and for journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझने से या सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब भी आपने कभी ऑनलाइन टैक्सी बुक की होगी या कैब बुक की है, या कभी आप बॉम्बे या दिल्ली में कहीं पे भी आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैब बुक की है, या नॉर्मली भी जो मीटर पे ऑटो होते हैं या टैक्सी होते हैं उनमें भी आप बैठे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा इनिशियली उनकी, आप जब बैठोगे तो वो मीटर डाउन करते हैं। ठीक है, तो उनकी कुछ इनिशियली कॉस्ट होती है। वो मीटर पे कुछ लिखा आता है, कहीं 20 रुपीज़ आता है, कहीं 26 रुपीज़ लिख के आता है। ठीक है, तो वो उनकी इनिशियल कॉस्ट हो गई। राइट, मीन्स आप टैक्सी पे बैठ गए या टैक्सी आपने बुक की तो उनकी इनिशियल कॉस्ट है। और फिर आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो डिस्टेंस के साथ वो नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। राइट, मीन्स उसको हम ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं। पूरे जो फेयर हम देते हैं लास्ट में उसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि एक तो होता है कि हम जो टैक्सी में बैठे ऐसे समझ लो आप, उसका चार्ज, और दूसरा जब डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक चार्ज उसमें ऐड होता जाता है। राइट, तो क्या मैं कह सकता हूँ, जो पहले इनिशियली जो चार्ज होता है वो फिक्स चार्ज होता है। राइट, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बट जो दूसरा चार्ज होता है जो डिस्टेंस के साथ बढ़ता जाता है वो पर किलोमीटर या पर्टिकुलर यूनिट के लिए तो सेम होगा। जितने यूनिट बढ़ते जाएंगे उसी के लिए वो उतना बढ़ता जाएगा। राइट ना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो ये टैक्सी का चार्ज हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। टोटल चार्ज को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक तो होगा फिक्स चार्ज, जो हम इनिशियली जब कैब बुक करते हैं या ऑटो बुक करते हैं उस टाइम जो इनिशियली कॉस्ट होती है वो 22 रुपीज़ जो भी है, 50 60 वो। और फिर दूसरा होता है पर किलोमीटर चार्ज। दैट इज़ जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं उस डिस्टेंस को पर किलोमीटर चार्ज से मल्टीप्लाई होता है और फिर वो टोटल ऐड होकर हमें टोटल फेयर दिया जाता है, या टोटल फेयर हम देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जैसे अगेन एक बार, जैसे आप टैक्सी बुक किए, ठीक है, सो जब आप बैठते हो तो इनिशियली आपको टैक्सी के वहाँ पे मीटर दिखता है, उस पर ऐसे लिखा होता है 22 26, करेक्ट। तो ये आपका हो गया फिक्स चार्ज। और जब आप डिस्टेंस कवर किया, आपने सपोज 4 किलोमीटर कवर किया, तो ये 4 किलोमीटर का चार्ज वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब हमारे क्वेश्चन से एक एक कंडीशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रेकअप हमने कैसे किया था? एक तो फिक्स कॉस्ट प्लस दूसरा था पर किलोमीटर कॉस्ट। अब पर किलोमीटर कॉस्ट उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा। राइट ना, जैसे 1 किलोमीटर के 5 रुपीज़ है, तो अगर 10 किलोमीटर तो 10 इंटू 5 50 बनेगा। राइट ना, और इनिशियल कॉस्ट थी 22, तो ये फाइनली कितना देना होगा हमें? 72 रुपीज़। आ रहा है समझ में कैसे हम उसको फेयर को ब्रेक कर रहे हैं? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा। अब हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ें पता है? टोटल फेयर दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो दो हमारे अननोन क्वांटिटीज़ हो गए, फिक्स कॉस्ट और पर किलोमीटर चार्ज। अब इसी को हमें वेरिएबल कंसिडर करना है, तो फिक्स कॉस्ट को हम एक्स कंसिडर करेंगे और पर किलोमीटर चार्ज को वाई कंसिडर करेंगे। अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको दिया है, डिस्टेंस कवर्ड इज़ 10 किलोमीटर एंड चार्ज पेड इज़ 150 रुपीज़। तो डिस्टेंस कवर्ड है 10 किलोमीटर। सो हमारा अगेन हम इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस पर किलोमीटर चार्ज इंटू 10 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस था हमारा 10 किलोमीटर और टोटल फेयर है 150। ये हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। अब वेरिएबल्स की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दो। फिक्स कॉस्ट को हमने एक्स कंसिडर किया है और पर किलोमीटर चार्ज को वाई कंसिडर किया है, तो ये 10 इंटू वाई 10y बन जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 150। ये आ गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। देन सेकेंड कंडीशन है,
फॉर 15 किलोमीटर इट इज़ 155. अगेन फिक्स कॉस्ट प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इनटू पर किलोमीटर कॉस्ट, दैट इज़ वाई इक्वल टू 155. ये आपका इक्वेशन बना सेकंड. ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गए. देखो ये इक्वेशन आ गए दोनों. अब क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लो और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. तो हमने अभी ये इक्वेशन लिखा ही है, तो इसके साथ ही वैल्यू फाइंड करते हैं. ये 15y यहाँ पे शिफ्ट होके -15 बन जाएगा. तो ये बनेगा x इक्वल टू 155 माइनस 15y. यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको इस वाले इक्वेशन में. तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. x के जगह पे आपको लिखना है 155 माइनस 15y. तो ये आ जाएगा यहाँ पे 155 माइनस 15y, करेक्ट. और ये 10y एज इट इज़ इक्वल टू RHS में 150 था. अब ये लाइक टर्म्स देख लो आप, ये 150 और 155 लाइक टर्म्स है. तो ये 155 यहाँ पे आके 150 माइनस 155 बनेगा. और ये 15y माइनस 15y प्लस 10y, इनका सब्ट्रैक्शन बन जाएगा -5y. और 150 माइनस 155 ये बनेगा -5. तो फाइनली आंसर होगा y इक्वल टू 1. ठीक है, मीन्स पर किलोमीटर चार्ज है 1 रुपीज़. ठीक है, हंसी आ रही है या सोच रहे हो इतना कम कैसे है? ठीक है, मैं भी सोच रहा था, बट ठीक है अभी बुक में दिया है. ऐसे जो एक्चुअली करेंगे तो ऐसे होगा नहीं कभी. ठीक है, तो y की वैल्यू है 1. अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो x का इक्वेशन था वहाँ पे. तो x का इक्वेशन ये वाला, x इक्वल टू 155 माइनस 15y. सो y की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो बनेगा 15 इंटू 115, 155 माइनस 15 बन जाएगा 140. तो फिक्स चार्ज हो गया 140. और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो 1 रुपीज़ है. आप चाहे तो एक बार ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, आ गया समझ में कैसे उसको हमने चार्जेस को ब्रेक किया. देखो इसका कोई भी इक्वेशन आता है ना, तो आपको बस दो चीज़ें समझनी है. एक तो आपको करना है 2 वेरिएबल्स कौन से होंगे. ठीक है, एक तो करना है 2 वेरिएबल्स कौन से हैं, और दूसरा आपको करना है कि 2 कंडीशंस. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप रीड करोगे ना, तो आपको इन दोनों चीज़ पे ध्यान देना है. बस यही 2 चीज़ है. अगर आप क्वेश्चन से समझ लेते हो, ऐसे नहीं, कभी कभी बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि बच्चे क्या है ना, क्वेश्चन रीड करते हैं और तुरंत सॉल्व करने लग जाते हैं. ठीक है, और आप कई बीच में आके रुक जाते हो या कहीं स्ट्रक हो जाते हो, तो समझ में नहीं आता है, फिर से क्वेश्चन रीड करना पड़ता है. इससे अच्छा आप स्ट्रैटेजी ये रखो कि पहले ही आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ लोगे, और आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई हुआ है या आपने जो मन में करके रखा है कि लीनियर इक्वेशन आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, उसमें पहले 2 वेरिएबल कौन से होंगे और 2 कंडीशन कौन सी होगी, या आप फाइंड करोगे, तो आपको वही करना है. ठीक है, अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. हमें लास्ट में पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैज़ टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर. तो ये आप खुद कर लो. अब देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक क्वेश्चन आ गया, आपने पर किलोमीटर चार्ज कर लिया, हो गया आंसर. ऐसे नहीं है, आपको पार्ट भी रीड करना है, उसका सब पार्ट. अगर आप ये रीड नहीं करते हो और फाइनल एग्ज़ाम में आप ये करना भूल जाते हो, तो आपका 1 या 1.5 मार्क्स चला जाएगा. ठीक है, डोंट से दे आर लकी. मीन्स जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनको देख के कभी कहना नहीं है दैट दे आर लकी. करेक्ट, आपके जो भी आइडल्स होंगे उनको भी कभी कहना नहीं है कि दे आर लकी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है. बस लक से उन्हें वो मिला नहीं है. ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास.